Dear friends, today we are going to discuss one more important topic of history textbook for class 9th. As you know that we are discussing the first chapter, French Revolution. Today's topic is the revolution and everyday life. Clear? So we will discuss this very topic. In this very topic we have to discuss what was the impact of French Revolution on the everyday life of the people. Clear? On the day-to-day life of the people. Clear? So here we have to discuss that very thing. Okay, what impact the French Revolution left on the life of the people. Clear? So here, starting the topic, the years following 1798 in France saw many changes in the lives of men, women and children. जैसा कि 1789 में फ्रांस में जब रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ तो उसके बाद जो आने वाले साल थे तो उसमें हम देख रहे हैं कि लोगों की मतलब लाइफ जो थी, लोगों की जो ज़िंदगी थी, चाहे मैन वुमेन या चिल्ड्रन, उनमें हमें बहुत सारी चेंजेस देखने को मिल रही है. क्लियर? तो वो चेंजेस क्या थी? चूँकि जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट वहाँ पे बनी थी फ्रांस में, तो उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए, उन्होंने कुछ लॉज पास किए. क्लियर? तो उन लॉज के थ्रू व्हाट दे वांटेड टू क्रिएट, व्हाट दे वांटेड टू एस्टैब्लिश, the revolutionary government passed laws that would translate the ideals of liberty and equality into everyday practice. चूँकि हम देख रहे हैं कि लिबर्टी, यानी आइडिया ऑफ लिबर्टी, आइडिया ऑफ इक्वालिटी, क्योंकि अभी वो प्रैक्टिस में मतलब इम्प्लीमेंट नहीं हो चुके थे, अभी वो ग्राउंड लेवल पर काम नहीं कर रहे थे. तो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने बहुत सारे लॉज पास ऑन किए, जिन लॉज के थ्रू वो इन आइडियल्स को या इन वैल्यूज़ को मतलब ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे थे. क्लियर? तो दे शुड बी मतलब टेकन इनटू प्रैक्टिस कि ये आइडियल्स ऑफ लिबर्टी या आइडिया ऑफ इक्वालिटी या आइडिया ऑफ लिबर्टी ये प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंट होनी चाहिए. क्लियर? ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट होनी चाहिए. तो उन्होंने उसके लिए कुछ लॉज पास ऑन किए. जो फर्स्ट लॉ उन्होंने पास ऑन किया मतलब आफ्टर द स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल फोर्ट पे जब अटैक किया गया, तो उसके बाद जो पहली रेवोल्यूशन गवर्नमेंट ने जो फर्स्ट लॉ पास किया वो किया है एबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप. तो सेंसरशिप क्या था? सुनो, पहल चूंकि ओल्ड रिजीम के टाइम में जो कुछ भी मतलब लिखा जाता था, मतलब पहले उस मतलब अगर उसको फिर मतलब प्रिंट किया जा रहा था, तो प्रिंटिंग के लिए पहल उसको मतलब पब्लिश होने से पहले किंग से मतलब अप्रूवल लेनी पड़ती थी कि दिस थिंग शुड बी पब्लिश्ड और नॉट. क्लियर? अगर कोई मतलब रिटन मटेरियल होता था या कोई कल्चरल एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती थी, तो अगर उन चीज़ों को पब्लिश करना है या परफॉर्म करना है कोई कल्चरल एक्टिविटी, तो पहल मतलब किंग से अप्रूवल लेनी पड़ती थी. क्लियर? तो दिस वाज द सेंसरशिप. तो ये सेंसरशिप ज़्यादातर मीडिया पे मतलब किया जाता है. तो एक्चुअली क्या था कि जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने उसी सेंसरशिप को एबॉलिश किया. अब उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि मतलब इट सिंपली मीन्स नाउ दैट इफ anybody wants to write anything or any article, if anybody wants to publish any article in newspaper, so there is no need to take approval from the king now. क्लियर? अब किंग से कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो पहले ओल्ड रिजीम में था कि जो भी कोई रिटन मटेरियल मतलब अगर पब्लिश करना पड़ता था या कोई कल्चरल एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ती थी, तो पहल किंग से अप्रूवल लेनी पड़ती थी. क्लियर? लेकिन रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने उस सेंसरशिप को एबॉलिश किया. अब ये क्या है ये कि अगर कोई भी पर्सन कोई आर्टिकल न्यूज़पेपर में पब्लिश करना चाहता है, तो अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो किंग से अप्रूवल लेगी, किंग या किंग से वो अप्रूव कराएगा. क्लियर? तो अब क्या था कि दूसरा क्या था? द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन प्रोक्लेम्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. अब जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स एंड मैन एंड सिटीजन जो नेशनल असेंबली के दौरान मतलब
बन गया था, तो अब उन्होंने प्रोक्लेम किया, उन्होंने डिक्लेयर किया कि अब जो इंडिविजुअल है, मतलब दैट वेरी इंडिविजुअल वुड एंजॉय द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को, मतलब लोगों को अब फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन लोगों को एंजॉय करने के लिए दिया गया कि नाउ पीपल हैव द फ्रीडम टू स्पीक, यानी अब लोग कुछ भी बोल सकते हैं, उनके लिए फ्रीडम, जो पहले नहीं था। क्लियर, वो मतलब कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्लियर, सो ये जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन मतलब अब ये डिक्लेयर किया गया टू बी द नेचुरल राइट, ये नेचुरल राइट है। क्लियर, तो ये लोगों को अब मिला है, जो पहले नहीं था ओल्ड रिजिम के टाइम में। अब उससे क्या हुआ, जब लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी मिल गया, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिल गया, तो हम देख रहे हैं नाउ द न्यूज़पेपर्स, पॉम्पलेट्स, बुक्स एंड प्रिंटेड पिक्चर्स फ्लडेड द टाउन्स ऑफ फ्रांस। अब हम देख रहे हैं कि लोगों को जब मतलब फ्रीडम मिल गई, मतलब वो कुछ भी अब लिख सकते हैं, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। क्लियर, दे हैव द फ्रीडम टू एक्सप्रेस, दे हैव द फ्रीडम टू राइट डाउन, दे हैव द फ्रीडम टू पब्लिश व्हाटएवर दे लाइक। सो अब लोगों को क्या हुआ, अब हम देख रहे हैं कि लोगों ने अपनी आइडियाज न्यूज़पेपर्स या पॉम्पलेट्स या बुक्स या प्रिंटेड पिक्चर्स के थ्रू हम देख रहे हैं कि वो मार्केट्स में फ्लड होने लगे, मार्केट्स में आने लगे लोगों के आइडियाज। अब मार्केट्स में जो उन्होंने न्यूज़पेपर्स में लिखने स्टार्ट किए, जो उन्होंने पॉम्पलेट्स में पेन डाउन किए, क्लियर, वो अब मार्केट्स में आने लगे। फिर मार्केट से वो सर्कुलेट होके कंट्री साइड की तरफ मतलब चले गए। क्लियर, कंट्री साइड में जो लोग थे उन्होंने उन आइडियाज को पढ़ा। क्लियर, तो उसमें क्या था, तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने उसके बाद क्या किया, द पीपल डिस्क्राइब्ड एंड डिस्कस्ड द इवेंट्स एंड चेंजेस टेक प्लेस फ्रांस। अब लोगों ने क्या काम किया, लोगों ने मतलब तमाम के तमाम इवेंट्स को, जो भी चेंजेस अब रेवोल्यूशन के मतलब साथ में वहाँ पे फ्रांस में आ रहे हैं, उन चेंजेस को डिस्कस किया, उन इवेंट्स को डिस्कस किया। मतलब द पीपल आर नाउ एंजॉइंग द फ्रीडम, क्योंकि मतलब लोग जो है वो अब फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं। सो दे हैव द राइट टू डिस्कस द इवेंट्स, दे हैव द राइट टू डिस्कस द चेंजेस विच आर टेकिंग प्लेस इन फ्रांस एट दैट वेरी टाइम। क्लियर, तो उसमें हम क्या देख रहे हैं कि पीपल स्टार्टेड गिविंग द मैसेज ऑफ लिबर्टी जस्टिस थ्रू प्लेज, सॉन्ग्स एंड फेस्टिव प्रोसेशंस एटसेट्रा। अब जो लोग थे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल फिलासफर जो फ्रांस के थे, रूसो था, मॉन्टेस्क्यू था, क्लियर, वोल्टेयर था, तो उन्होंने अपने आइडियाज अपने मतलब टेक्स्ट्स में पेन डाउन किए थे। क्लियर, अपने बुक्स में पेन डाउन किए थे, क्योंकि जो मतलब खाली मतलब इट वाज कन्फाइंड ओनली टू एजुकेटेड पीपल। क्लियर, खाली एजुकेटेड पीपल उन आइडियाज को, उन फिलासफर्स के आइडियाज को पढ़ पा रहे थे। अब उन्होंने यहाँ पे लोगों ने क्या काम किया, जो अनएजुकेटेड यूथ था, जो इलिटरेट पीपल थे, तब इलिटरेट पीपल तक उन आइडियाज को पहुंचाना, उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने मतलब सॉन्ग्स के थ्रू लोगों तक वो आइडियाज, फोक सॉन्ग्स कंपाइल किए। क्लियर, मतलब प्लेस कंपाइल किए, मतलब फेस्टिव प्रोसेशंस कंडक्ट किए, तो उनके थ्रू जो इलिटरेट पीपल थे, जो अनएजुकेटेड पीपल थे, ताकि उन तक भी ये आइडियाज पहुंच पाएंगे। क्लियर, तो दिस इज ऑल अबाउट द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, कि व्हाट वाज द मतलब इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन on the day-to-day life of the people of France. Clear? I hope that you have got the video. So now tomorrow we will discuss the last topic, rise of Napoleon Bonaparte. Clear? Thank you.